प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गृह विज्ञान के संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण वायरल बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को वो प्रश्न बताने वाला हूं जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। और अब की बार का पेपर जो बच्चों 5 मार्च का गृह विज्ञान का पेपर होने वाला है, और अब की बार एमसीक्यू के सीरीज में 20 में 20 पक्का लाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से स्कोर हो जाएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा 20 में 20 अचीव कर सकते हो। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना, व्यय पे नियंत्रण करना, या आय का ज्ञान करना, या ये सभी। तो बच्चों, पारिवारिक बजट जब हम बनाते हैं तो इन तमाम प्रकार की चीजों का हमें ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। हम बचत भी कर सकते हैं, व्यय पे कंट्रोल भी कर सकते हैं, साथ में कितना इनकम हो रहा है उसका भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है कई बार पेपर में आ भी चुका है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या होता है? बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो बचत होता है ना उसको सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रमुख जो साधन होता है हम रखते हैं बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक ना, बैंक में सेव कर देते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि घर का कूड़ा करकट डालना चाहिए, कहां पर डालना चाहिए? कूड़ेदान में, घर के किसी कोने में, गली में, या पड़ोसियों के घर के सामने। तो घर का कूड़ा करकट हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए, इस बात को ध्यान में रख लेना। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर की सजावट की है? पेन, फूल, झाड़ू, या बाल। तो बच्चों यहाँ पे जो फूल हो जाएगा ना, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि हम फूल से क्या करते हैं, घरों को सजा सकते हैं। ये सजावट की वस्तु हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है समझ सकते हो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 500 ग्राम, 1500 ग्राम, 1000 ग्राम, या 2000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में ग्राम की संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 ग्राम होता है। कई बार हमने बता भी रखा है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। HO, HO2, या H2O2, या H2O। ठीक है, तो जल का जो केमिकल फार्मूला होता है ना बच्चा, वो होता है H2O। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स के संयोग से जल बनता है, यानी कि पानी बनता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बच्चा कि किसी भी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है? ट्रेवलर चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक, या ऑर्डर चेक। ठीक है, तो किसी भी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक को हम क्या बोलेंगे? उपहार चेक बोलेंगे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ईंट का, बालू का, सीमेंट का, या फूलदान का। तो घर की सजावट के लिए हम फूलदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार आ चुका है बोर्ड के पेपर में। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या बच्चा कि भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, वनोन्मूलन, या ये सभी। तो भूस्खलन का रीजन जो हो जाएगा बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? यहाँ पे समझ सकते हो, वन उन्मूलन। ठीक ना, यहाँ पे इस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एटीएस का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, डिप्थीरिया, तपेदिक, या हैजा। तो एटीएस का जो इंजेक्शन लगता है ना बच्चा, वो टिटनेस के रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक ना, इसको मत भूलना, कई बार आ चुका है पेपर में। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि अधिक भोजन शरीर के लिए क्या होता है? लाभकारी, हानिकारक,
शक्तिवर्धक या इनमें से सभी। तो अधिक भोजन हमारे शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको बताना है। खुजली, पेचिश, रतौंधी या रिकेट्स। तो बच्चों, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक का रोग हो जाता है। अब देखो ये रिकेट्स होता क्या है, इसमें होता क्या बच्चा कि जो बच्चा होता है ना जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसका हाथ पैर बिल्कुल दुबला हो जाता है, ठीक ना, बिल्कुल पतला पतला हो जाता है, उसी को हम रिकेट्स नाम बोलते हैं, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन डी की या खनिज लवण की। बिल्कुल इसी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक ना। तो विटामिन डी जो है ना सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, ठीक ना। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कई बार मैंने बता भी रखा है सेशन के माध्यम से, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बाबू पूछा जा रहा है कि संचय का जमा खाता किसके लिए है। कई बार बताया जा चुका है, ठीक ना, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक ना, कि संचय का जमा खाता किसके लिए है, वृद्धों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए या श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए। तो संचय का जमा खाता ये जो होता है ना स्कूली बच्चों के लिए होता है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सजावट से पूर्व आवश्यक क्या होता है, ये आपको बताना है। चित्र एकत्र करना, ठीक ना, या कालीन खरीदना, फूलों का चुनाव करना या कमरे की सफाई करना। तो सजावट करने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, कमरे की सफाई करना चाहिए। यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए, मौसमी रस वाले फल, मिर्च मसालेदार भोजन, अंडा या दूध। तो क्षय रोगी के भोजन में, ठीक ना, मिर्च मसाले वाला भोजन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है कि रसोई घर के फर्श की सफाई करनी चाहिए प्रतिदिन, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कि कभी नहीं, ठीक ना। तो रसोई घर के फर्श की सफाई होती है ना वो डेली बेसिस पे हो जानी चाहिए, ठीक ना, प्रतिदिन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है, ठीक ना, माना भोजन में किसकी कमी से घेघा नामक रोग होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन या वसा। तो आयोडीन की कमी से, ठीक ना, यहाँ पे घेघा नामक रोग हो जाता है, इस बात को ध्यान में रख लेना भाई, कई बार आ चुका है पेपर में। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्रोटीन का स्रोत क्या होता है, दालें, अंडा, मछली या ये सभी। तो प्रोटीन इन सभी तत्वों में पाया जाता है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई क्या होती है, माने किसी भी हम एनर्जी को, ऊर्जा को किस में मापते हैं, ये आपको बताना है। कैलोरी में, ग्राम में, ओंस में या डिग्री में। तो हम कैलोरी में मापते हैं ना, कितनी कैलोरी एनर्जी, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी, इस प्रकार से बोलते हैं, नापते हैं, इस तथ्य को मत भूलना, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया ना कि डीपीटी का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, माने डीपीटी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी या टिटनेस। इन तीनों प्रकार के रोगों से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक ना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, इस बात को ध्यान में रखना, फिक्स है कि आएगा पेपर में। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या होता है, गोद में रखकर, हाथ में रखकर या मेज या पटरे पर रखकर या कहीं भी। तो मेज या पटरे पर रख करके कपड़ा काटा जाता है, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वस्त्रों को धोने का लाभ है, ठीक है, वस्त्रों को धोने से हमें किस प्रकार का लाभ हो सकता है, ये आपको बताना है। वस्त्र साफ हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, ये भी सही बात है। व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ये भी सही बात है। यानी कि इन तीनों प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि रसोई घर के निकट नहीं होना चाहिए शौचालय, शयन कक्ष या बच्चों का कमरा या भोजन कक्ष। तो रसोई घर के निकट यहाँ पे शौचालय नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें रोगों से बचाते हैं,
बिस्किट, चावल या ताजे मौसमी फल व हरी सब्जियां या चीनी। तो किस प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें रोगों से बचाते हैं? तो ताजे फल, मौसमी या हरी सब्जियां जो खाएंगे तो हमें रोगों से मुक्त करा देगा भाई, ठीक ना। अब चलो अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण। तो ऊर्जा का प्रमुख साधन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है कि किस तत्व के कारण हड्डियां मजबूत होती है? कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है भाई, ठीक ना। लौह तत्व की कमी से, सोडियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो जो हड्डियां होती है ना वो कैल्शियम की वजह से बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ठीक ना। ऑब्वियसली हड्डियां जो होती है कैल्शियम की बनी होती है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपची नहीं बांधनी चाहिए? ठीक है, कलाई, घुटना, खोपड़ी या कोहनी। माने देखो खोपड़ी में अगर कहीं भी अंग अस्थि भंग होता है ना तो इसमें खपची बांधना बिल्कुल माने कठिन काम हो जाता है, यानी खपची में टूट या मोच होने की वजह से माने खपची नहीं बांधा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अभी तक आप हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज पर नए हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।